आज हम आए हुए हैं दिल्ली के बांसीरा पार्क में। We love Delhi। बांसीरा पार्क है जहाँ पर हॉट एयर बलून अभी इंट्रोड्यूस किया है। ओके तो वहाँ हम देखने जा रहे हैं और हम उसमें राइड भी लेंगे। ओके। हॉट एयर बलून में कौन कौन राइड करेगा बताओ? है हिम्मत। है हिम्मत। हाइट से डर तो नहीं लगता? लगता है 150 फीट तक जाएगा। हाँ 150 मतलब 100 to 150 फीट। सोच लो, नीचे कुछ नहीं दिखाई देगा, ऐसा देगा जैसे हवा में दिल थाम के बैठी है। नहीं पर एक अलग ही एक्सपीरियंस है। मतलब अगर किसी को हॉट एयर बलून की राइड करनी होती थी तो उसके लिए मनाली जाना पड़ता था। अब दिल्ली में कर सकते हो। मतलब कितनी बड़ी चीज़ है दिल्ली के अंदर आप ये सब फैसिलिटीज, मतलब बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी कमाल की बात है, हफ्तों के बाद हाँ। दिल्ली का AQI जो है वो 300 के आसपास आया है। तो आसमान आज कंपैरेटिवली काफी साफ है, काफी साफ है। हवा साफ है। तो ऊपर जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि थोड़ी ऑक्सीजन ली है। नहीं कहता वहाँ पे पोल्यूशन वैसे ही फील नहीं होता है राइड के बाद। अगर AQI 500 400 500 पहुंच गया है सही। वेरी, तो तब तो लगेगा ही। बट सही है। टुडे आई थिंक इट्स 300 क्लोज टू 300 350। बट हेड्स ऑफ टू DDA कि DDA के सहयोग से, DDA के इनिशिएटिव से ये चीज़ पॉसिबल हो पाई है दिल्ली के अंदर। थैंक्स टू राज्यपाल। बलून से मैच कर रहा है। यस, बलून से बिल्कुल मैच कर रहा है। भाभी का स्पिरिट भी मैच कराया हमने। हाँ इधर भी येलो है। मम्मी का मस्टर्ड। इन्होंने भी येलो पहना हुआ है। मम्मी ने मस्टर्ड, कार्तिक ने ब्लू। कार्तिक को भी येलो बनाना चाहिए था यार। कार्तिक का ब्लू ड्रेस है। कार्तिक आप बलून में बैठोगे? हॉट एयर बलून? नहीं आप नहीं बैठोगे, डर लगता है आपको हाइट से? थैंक्स टू DDA कि उसके इनिशिएटिव से दिल्ली के अंदर एक अलग चीज़ होने जा रही है जो आज तक किसी ने सोचा भी नहीं था इसके बारे में। एयर सफारी के साथ टाई अप करके तो आज हम लोग वहीं जा रहे हैं। संडे का दिन है और कल ये लॉन्च हुआ है 29 नवंबर को। तो गाइस पहुंचने ही वाले हैं, बिल्कुल पास में ही हमारे घर से। हजरत निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन सराय काले खां के बिल्कुल पास में ही है। हम लोग कार में जा रहे हैं, बट अगर आप मेट्रो से आ रहे हैं तो वहाँ से भी आप बहुत ईजिली वहाँ पहुँच सकते हैं। सराय काले खां की साइड में वेस्ट टू वंडर पार्क है। सराय काले खां बस टर्मिनल के ठीक सामने ये है बांसीरा पार्क। पहुँच गए हैं बांसीरा पार्क। यहाँ से इसकी एंट्री है। यहाँ से सामने से एंट्री है। संडे का दिन है, पब्लिक काफी आई हुई है। शायद कोई इवेंट भी हो रहा है यहाँ पर। पार्किंग तो हमारी आज बंद है। फिर पार्क का इंडिविजुअल का आप लोगों का तो कार पार्क हो जाएगी? पार्क नहीं होगी, वही बोल रहा हूँ। आप आगे खड़ी कर लेना, लेकिन जैसे और दिन हम टिकट काटते थे। हाँ जी हाँ जी। आज टिकट पार्किंग नहीं काट रहे हैं। उसका रीजन क्या है? रीजन सर वहाँ कुछ काम चल रहा है तो अच्छा, वो बंद है। तो ओके। आपको ऐसे इस साइड में कर लेना। बट पार्किंग मिल जाएगी ना? उधर नहीं मिलेगी, राइट में मिल जाएगी। आपको इस साइड में कर लेना। ठीक है। आपका रिस्क आपका अपना है, क्योंकि हम टिकट नहीं दे रहे इसकी। ओके ठीक है ठीक है। पार्क तो हमें करनी 50 पड़ेगी। रुपए की एक है। कितना? कैश या पेटीएम? जैसे आपकी पेटीएम कर दो। तो यहाँ से ये टिकट पास सीनियर सिटीजन सीनियर सिटीजन का 25 रुपये। 25 रुपये है ना? फ्री। तो हाँ तो एक हो गए 275। हाँ, दूसरा। हम 5 और एक सीनियर सिटीजन, एक बच्चा जो फ्री। कार्तिक की टिकट तो नहीं लगेगी? अंडर 13 में आते हो ना? फ्री दादी। हाँ तो आपका टिकट फ्री है, बच्चों का फ्री है यहाँ पर। तो ये टिकट हमारी आ चुकी है 6 लोगों की। टिकट हमने ले ली है। हम अभी एंटर कर रहे हैं यहाँ से। अंदर कुछ काम चल रहा है तो उसकी वजह से पार्किंग का टिकट इन्होंने नहीं दिया। अंदर पार्किंग मिल जाएगी, बट वो कह रहे हैं कि अपने रिस्क पे आपको लगाना होगा। ठीक है, पहुँच गए बांसीरा पार्क। हाँ जी आइए आइए। यहाँ पे इन लोगों को उतार दिया है, मम्मी भी उतर गई है यहाँ से। बाकी सबको उतार दिया है। हम लोग यहाँ पे पार्किंग करके फिर पहुँचते हैं एंट्री गेट तक, जहाँ पर टिकट चेक होगी। यहाँ पर पार्किंग लगानी होगी। काफ़ी लोगों ने लगा रखी है। पार्किंग थोड़ी अंदर से नहीं ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली इनका ये पार्किंग एरिया नहीं है, बट हाँ ये है कि आप पार्क कर सकते हो गाड़ी को। ऑथराइज नहीं है। यहाँ लगा देते हैं, पेड़ के नीचे लगा दी गाड़ी। छाया में ठंडी रहेगी थोड़ा। छाओ। कार्तिक आप उतरे नहीं? सर्दियों में गर्मी का मजा। हमारे साथ उतरते हो? अब हमारे साथ उतरोगे? यस, पार्क करके। हाँ? साथ में बांसीरा पार्क। बांसीरा पार्क। बांसीरा पार्क। टिकट चेक हो रही है यहाँ पर। अभी हॉट एयर बलून उड़ रहा है यहाँ पे इस समय? उड़ेगा ना शाम को? अभी नहीं है? कितने बजे? चलते हैं अंदर की तरफ। ये है पार्किंग एरिया जो कि अभी बंद किया हुआ है इन्होंने।
ये दिल्ली का फर्स्ट बैम्बू थीम पार्क है। ओके, इट्स दिल्ली फर्स्ट बैम्बू थीम पार्क। हो रहा है यहाँ पे है मेला होगा शाम को। किस तरह का मेला है? किस तरह अच्छा चालू होगा 5 तारीख से। ओके, यहाँ पर एक इवेंट की तैयारी भी हो रही है जो 5 तारीख से लगेगा, 5 दिसंबर से। उसके लिए तैयारियाँ चल रही हैं। कि बांसेरा का पूरा मैप बना हुआ है यहाँ पर, ये सब स्पॉट्स है और ये डिटेल लिखी हुई है क्या क्या चीज़ है यहाँ पर। ये इसका बर्ड आई व्यू तो यहाँ पर प्रिंट हो रखा है। ये उसका मैप डिटेल में दिया हुआ है पूरा यहाँ पर। यहाँ पे 2 छोटी छोटी लेक भी हैं, जैसे एक ये है और एक यहाँ पर है। ये सारे स्पॉट्स हैं यहाँ पर। ये बिरसा मुंडा जी की मूर्ति भी लगी हुई है। ऊपर देखिए चांद, ये सेल्फी पॉइंट है। ये लेक है यहाँ की और ये पार्क का एक व्यू। 25,000 बैम्बूस यहाँ पर टोटल है। बैम्बू थीम पार्क, ये स्टोरी ऑफ बांसेरा। ये पार्क कैसे बनाया गया है? अर्लियर इट वाज ए गार्बेज साइट, सो बाद में इन्होंने इसको डीडी ने पूरा इसको डेवलप किया पार्क को और बहुत ही सुंदर इसका लुक दिया इन्होंने। ये देखिए, ये सारे जो है ये बैम्बूस ट्री हैं यहाँ पर। ये जो सामने की तरफ देख रहे हो, ये यहाँ पर फाउंटेन शो होता है शाम के टाइम पर। तो अगर आप शाम को आते हो तो यहाँ पर ये पूरा कलरफुल फाउंटेन चल रहा होगा, जो कि रिफ्लेक्शन के बाद पानी में बहुत सुंदर दिखाई देता है। पार्क सही है। मॉर्निंग में आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पर ये ट्रैक बना रखा है जो कि बालू डाल के बनाया डीडीए ने। पार्क रेली में बहुत सुंदर है। ये पूरा लेक का एरिया है, काफ़ी बड़े एरिया में ये लेक है। यहाँ से लेकर वहाँ तक। कार्तिक कहाँ चढ़ गए? सो यहाँ पर एक सिटिंग एरिया बना रखा है जहाँ पर आप बैठकर लेक को निहार सकते हैं। ये आ रही है हमारी पूरी टीम, हमारी फैमिली। लेक के सामने डीडीए की ब्रांडिंग। डीडीए इस पार्क को मेंटेन करता है। भाग के आओ। यहाँ पे पाथवे बना हुआ है पूरा। ये पूरा वुडन प्लेटफॉर्म बना रखा है यहाँ पर। तो दिल्ली में इतने सुंदर पार्क में आके आपको कैसा अनुभव हो रहा है? यहाँ सबसे बहुत अच्छा है, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, बहुत मज़ा आता है। वैसे बैम्बू प्लांट्स लगे हैं बहुत सारे लगे हैं प्लांटेशन। आपको जी? नहीं, यहाँ आकर सही में ऐसा लग रहा है कि दिल्ली क्यों है, इतनी डेवलप पार्क बना रखा है। ये इतना बढ़िया, वेल मेंटेन्ड। यू हार्डली फाइंड दिस काइंड ऑफ मेंटेन्ड पार्क थ्रू आउट द इंडिया। सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द वेल मेंटेन्ड पार्क। आफ्टर ऑल इट्स कैपिटल ना, कैपिटल ऑफ इंडिया एंड इट्स हार्ट ऑफ द सिटी। कार्तिक आपको कैसा लग रहा है बेटा यहाँ आकर? हरियाली बहुत है ना? आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। यहाँ पर क्या नया दिखा आपको? लेक अच्छी लगी। क्या समझा रहे हो? बास्केटबॉल क्या समझा रहे हो? हम ये सोच रहे हैं कि हम ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि लेक से आगे बंदा क्या बास्केटबॉल खेलेगा। इसका दूसरा तो मिल नहीं रहा। कहाँ पर है बास्केटबॉल? हो रहा सामने। अच्छा हाँ, नहीं बास्केटबॉल कोर्ट है क्या वो? हाँ, एक सेकंड में दिखाता हूँ। बास्केटबॉल कोर्ट, हाँ ये तो बहुत बढ़िया। लेक के सामने आप बास्केटबॉल प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरा बॉल गए नहीं, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, जस्ट फॉर फन। आई थिंक जस्ट फॉर फन। तो फिर तो हमें अपनी बास्केटबॉल लेके आनी चाहिए थी। लेके आनी थी, हमको मालूम है। लेवल प्लेयर हमारे साथ है। हाँ। ये सामने हुमायूं टॉम्ब है क्या? सामने की तरफ हाँ हुमायूं टॉम्ब है। ये सामने पूरा सोलर प्लांट है। And making city green with green power, that's how Delhi can become one of the क्लीन दिल्ली का एक पार्ट है। clean Delhi, हाँ। green Delhi। क्लीन दिल्ली के लिए इन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है यहाँ पर। हाँ, सामने ये मेरठ एक्सप्रेसवे का पॉइंट है। आई थिंक मेट्रो स्टेशन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर मेरठ एक्सप्रेसवे। एंड इसके पीछे सराय खान का बस अड्डा है। सामने हमारा वेस्ट वंडर है। इस तरफ वेस्ट वंडर सामने की तरफ। यहाँ इसके पीछे पार्क में पूरी चहल पहल है आज। सामने की तरफ ये कैफे बैम्बू ओएसिस। आई थिंक ये बैम्बू की थीम में ही अंदर पूरा इसका डेकोरेशन होगा। ये कहाँ से निकल गए? सो आज हम आए हुए हैं दिल्ली के बांसेरा पार्क में। निजामुद्दीन सराय काले खां मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल पास में है ये पार्क और डीडीए ने इसको डेवलप किया है बहुत अच्छे तरीके से। ये दिल्ली का फर्स्ट बैम्बू थीम पार्क है जहाँ पर 25,000 बैम्बू ट्रीज लगाए गए हैं। और अगर आप दिल्ली में रहते हैं और फैमिली और बच्चों को लेकर यहाँ पे आना चाहते हैं दिन में या शाम के टाइम भी अगर आप आते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सुंदर पार्क है ये। जो बेस्ट टाइम है यहाँ पर आने का वो विंटर में ही है, क्योंकि आपको धूप और हवा दोनों का आनंद मिलेगा।
सामने लेक है, आराम से बैठ के आप धूप लीजिए, यहाँ पे घूमिए फिरिए, बच्चों के लिए बहुत फन है यहाँ पर। सेकेंडली यहाँ का जो एक्स फैक्टर है जिसकी वजह से हम यहाँ पर आए हैं, DDA के इनिशिएटिव से यहाँ पर हॉट एयर बलून सर्विसेज शुरू हुई है। एक एडवेंचर स्पोर्ट है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आप हॉट एयर बलून का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, जिसके लिए आपको मनाली तक जाना पड़ता था, अब आप दिल्ली के अंदर उसका लुत्फ उठा सकते हैं। ठीक है, नाव सी बना रखी है ना कुछ। ये पूरा बैम्बू का बना हुआ है शेल्टर, क्योंकि ये बैम्बू थीम पार्क है तो बैम्बू को यूज़ करते हुए चीज़ें यहाँ पे बना रखी हैं। हॉट एयर बलून की टाइमिंग शाम के टाइम पर है और हम सुबह आ गए हैं। फिर किसी दिन आना पड़ेगा या फिर शाम को दोबारा आना पड़ेगा, देखते हैं कैसे मौका मिलता है। बच्चों के लिए प्ले एरिया इन्होंने बना रखा है, यहाँ पर बैम्बू से बना हुआ है। सो ये 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बना रखा है। यहाँ से बच्चे चढ़ते हैं इसमें, उनके लिए बहुत फन है देखा जाए तो। यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म है, ये भी बैम्बू का है। फिर आगे नेट से रस्सियों से बना हुआ है ट्रैक, उस पर चल के आगे जाना है। आ जाओ आ जाओ। किड्स के लिए यहाँ पर बहुत अच्छा है, उनके लिए प्ले एरिया बना रखा है, उसको बच्चे एंजॉय करते हैं। कार्तिक वो आ गई, वो देखो सामने उधर आ गई, सिस्टर आ गई है, पहुँच गई। लेट कैसे हो गई? घर से ही काम लेट हो गया। अच्छा हाँ जी, यस। पानी मेरे पास नहीं बेटा। थक गए क्या आप? पापा को दिया है? थक गए हो? धूप का आनंद ले रहे हो? आज तो फुर्सत से धूप ही धूप है। यहाँ पर एक राउंड ट्रैक बना रखा है लकड़ियों का, जिस पे बच्चे चलते हैं और इसका मजा लेते हैं। गुड फन फॉर किड्स। तरह तरह के उनके लिए यहाँ पे इक्विपमेंट लगे हैं, झूले जिन पे वो एंजॉय कर सकते हैं। एक और ही हट बना हुआ बैम्बू से, ये बच्चों के लिए पूरा ट्रैक बना हुआ है लकड़ी का, वहाँ से चढ़ते हैं, यहाँ चलते हुए आते हैं धीरे धीरे, इस पे आते हैं, यहाँ से आगे जाते हैं, ये पूरा लास्ट तक ऐसे होते हुए फिर वहाँ उतरना होता है। तो बच्चों के लिए बहुत फन है यहाँ पर, बच्चे अच्छा एंजॉय करते हैं। ये यहाँ पर एलिफेंट के स्टैचू बने हुए हैं, एलिफेंट फैमिली। शाम के टाइम इस पर लाइटिंग होती है तो और सुंदर लगता है ये। और बताओ कैसा लग रहा है यहाँ के? हवा खुला, इतना मजा आ रहा है। ऐसा लग रहा है ताजी हवा एकदम। नहीं, दिल्ली में अच्छे प्लेसेस हैं घूमने के लिए, इसलिए एक्सप्लोर करने वाली बात है। हम लोग बाहर निकलते नहीं हैं, अगर निकले तो मतलब बहुत कुछ है देखने के लिए। और धूप दोनों है तो अच्छा लग रहा है। हाँ, और सर्दियों में इसका आनंद अलग है। तो संडे घर से बाहर निकलिए और पिकनिक बनाइए फैमिली के साथ। चलते हैं आगे की तरफ, देखें और क्या है यहाँ पर। सब बैम्बू ट्रीज हैं ये, गन्ने जैसे दिखता है बांस। बांस है, गन्ना बांस है भाई। अभी यहाँ पे पूरी इवेंट की तैयारियां चल रही है। बहुत बड़ा पार्क है और सामने की तरफ एक सेल्फी पॉइंट बना हुआ है, हाफ मून। ये पूरी इवेंट की तैयारियां होते हुए यहाँ पर कुछ बड़ा ही फंक्शन होने वाला है। चलते हैं सेल्फी पॉइंट के पास। ये चले गए चांद के पास एकदम। यहाँ पर एक बड़ी सी फैमिली आई हुई है और वो पिकनिक मना रहे हैं, कुछ गेम्स खेल रहे हैं यहाँ पर। सो आप लोग अगर दिल्ली में रहते हैं और पिकनिक मनाने का मूड है तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस फॉर पिकनिक। काफ़ी लोग आए हुए हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर लगभग 25,000 बैम्बू ट्रीज हैं। ये देखिए लाइन से, ये सब बैम्बू ट्री है आखिरी तक। खाना बना कर लाओ और यहाँ पर पिकनिक मनाओ, खिलखिलाती है धूप में, खूब आनंद आएगा। स्वागत है आपका बानसेरा में। यहाँ पर ये पूरा फ्लावर गार्डन, मैरीगोल्ड फ्लावर्स लगे हैं यहाँ पर सारे। ये है पूरा मैरीगोल्ड गार्डन, बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ है यहाँ पर, बहुत सुंदर। फोटो शूट चल रहा है। ये देखो कितनी अच्छी है ये। दिखाओ जरा।
रूल ये है कि इस एरिया, इस खंबे से आगे नहीं जाना है और पाइप से आगे और इस पाइप से आगे नहीं आना है और इस गार्डन के अंदर नहीं घुसना और है। उधर नहीं जाना। इसी एरिया में रहना है, ठीक है चलो, कल ना? आए। चलो पुगम कर लेते हैं, आओ पुगम। चलो आप बाहर हो गए, चलो आ जाओ। भाभी पकड़ ओ, एक प्लेयर हमारा गिर गया है खेलते खेलते। जोश बरकरार है, मैं भी भागूंगी। अच्छा खेलोगे अभी? अरे बहुत जोश। मैं आउट हो गई। पकड़ लिया। बाहर हो गया था। तो गेम में मजा आया खेलने में? बहुत मजा आया। भाई, पसीने पसीने हो टांगों के गए तो लोगों ने घुटने छिलवाए। फुल एंजॉय, मजा आ गया। लेकिन हमारा मेन अट्रैक्शन पॉइंट तो रह ही गया, हॉट एयर बलून। उसकी टाइमिंग का हमको मालूम नहीं था, वो शाम को कब से 4 बजे से। एज पर एडवर्टीजमेंट मॉर्निंग एंड इवनिंग था, लेकिन हमने मॉर्निंग में आ गए, लेकिन अब पता चला कि वो सिर्फ शाम को 4 बजे से शुरू होगा। तो शाम को दोबारा आना पड़ेगा। यस, अभी तक तो यही। कौन कौन रेडी है आने के लिए? ये तो पहाड़ों की याद दिला है। हम जहाँ भी आते हैं पहाड़ आ ही जाते हैं बीच में। आगे चले। सुंदर ट्रैक बना हुआ है यहाँ पर। ये यहाँ पर प्लांटेशन से लिखा हुआ है बासेरा। बासेरा में अभी इवेंट प्लानिंग चल रही है। सो इवेंट की वजह से हॉट एयर बलून एक्टिविटी अभी यहाँ पर रुकी हुई है 1 वीक के लिए, जब तक ये इवेंट हो नहीं जाता। नेक्स्ट संडे से दोबारा से ये सर्विस शुरू हो जाएगी हॉट एयर बलून के लिए। तो हम कोशिश करेंगे कि फिर कभी दोबारा यहाँ आएँ और इस हॉट एयर बलून एडवेंचर का लुत्फ उठाएं। अभी भूख लग गई है, कार्तिक हंगरी है। अभी सब कितना? तो अभी लंच के कार्तिक पता है कितना हंगरी है? 100। ओह, पूरा एम्प्टी हो गया। तो अब करेंगे शॉपिंग आगे पैसिफिक मॉल। खूब शॉपिंग कर ली भाई, क्या क्या उठा लिया? कितनी शॉपिंग कर ली? शॉपिंग के बोझ पे ले।